दोस्तों कई लोग जो शेयर मार्केट ट्रेडिंग वगैरह का काम करते हैं या भविष्य में आप ये काम करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर आई है। दरअसल हमारे देश में भी अब शेयर खरीदने और बेचने पर एक नई सुविधा शुरू होने जा रही है, जो सुविधा अमेरिका, जापान जैसे डेवलप्ड कंट्री में ऑलरेडी है, जिसका नाम है फ्रैक्शनल ट्रेडिंग। ये क्या है आखिर और इसका फायदा अब आपको कैसे मिलेगा, आइए मैं आपको 2 मिनट में कांच की तरह क्लियर इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। सो वीडियो को ध्यान से पूरा देखना, हो सकता है कि वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि इस सुविधा के बाद आपको भी ये मौका मिलेगा कि आप खुद भी छोटी पूंजी के साथ भी बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। मान लीजिए आप किसी बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे जोमेटो, ओला, ओयो, एमआरएफ, जियो, टाटा, फेसबुक, तो इन कंपनियों के शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा होती है, राइट। और इसीलिए जिनके पास थोड़ी बहुत पूंजी है, कम पूंजी वाले, कम पैसे लगाने वाले लोग बाग शेयर मार्केट में इन कंपनियों में ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे वजह है कि इन कंपनियों के शेयर की कीमत काफी ज्यादा होती है। लेकिन अब सरकार की इस नई सुविधा के बाद आपको भी ये मौका मिलेगा कि आप चाहे जितनी बड़ी कंपनी हो उनके शेयर को खरीद पाएंगे, उनमें ट्रेडिंग कर पाएंगे। अच्छा, कुछ पॉइंट्स देखिए आप कि भारत में अभी शेयर में निवेश की न्यूनतम इकाई 1 शेयर है, यानी कि किसी भी कंपनी का कम से कम आपको 1 शेयर खरीदना होता है। अगर आप किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको उस कंपनी का 1 शेयर यानी कि 1 अंश, 1 हिस्सा खरीदना होता है। उससे कम अभी आप नहीं खरीद पाते हैं। और देश में सबसे महंगा शेयर अभी टायर कंपनी एमआरएफ का है, जिसके शेयर की कीमत 67,500 रुपए है। यानी कि अगर आप एमआरएफ का 1 शेयर भी खरीदना चाहते हैं तो आपको लगभग 67,500 रुपए इन्वेस्ट करने होते हैं, राइट। अब क्योंकि ज्यादातर अच्छे शेयरों की कीमत अधिक होती है, ज्यादातर कंपनियों के शेयरों की कीमत ज्यादा होती है। यदि कोई आदमी हर महीने 1000 रुपए के शेयर लेना चाहता है तो वो रिलायंस, टीसीएस या नेस्ले जैसी कंपनियों के शेयर नहीं खरीद सकता है, क्योंकि ये तीनों ही कंपनियों के शेयर 1000 रुपए से महंगे हैं और अधिकतर कंपनियों के हालात यही है। लेकिन अब इस समस्या के समाधान के लिए एक नई सुविधा होती है फ्रैक्शनल शेयर। फ्रैक्शनल शेयर का मतलब होता है दोस्तों शेयर का एक अंश, यानी कि पार्ट ऑफ शेयर, शेयर का भी एक टुकड़ा जिसे आप खरीद पाते हैं। मान लीजिए जैसा कि मैंने आपको बताया, एमआरएफ कंपनी के 1 शेयर की प्राइस 67,500 रुपए है, राइट। लेकिन आप उस कंपनी के शेयर का 675वां हिस्सा खरीद पाएंगे मात्र 100 रुपए लगा करके, यानी कि 100 रुपए में आप एमआरएफ के 1 शेयर का हिस्सा खरीद पाएंगे। बोले तो अब आपको पूरा का पूरा शेयर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उस शेयर का 10%, 20% हिस्सा भी खरीद पाएंगे। और इस तरह से आप छोटी सी मिनिमम अमाउंट के साथ भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएंगे, ट्रेडिंग कर पाएंगे और बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर में हिस्सेदारी खरीद करके आप अच्छा खासा रिटर्न भी कमा पाएंगे। समझ रहे हो ना, यही होती है फ्रैक्शनल ट्रेडिंग, यानी कि आपको पूरा का पूरा शेयर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उस शेयर का छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा हिस्सा खरीद पाएंगे। समझ तो रहे हो ना मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये सिंपल होती है फ्रैक्शनल ट्रेडिंग। अभी हमारे भारत में नियम क्या है, आपको किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना तो उस कंपनी का कम से कम 1 शेयर तो खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहे तो अब आधा शेयर, पाव शेयर भी खरीद पाएंगे। ये सिंपल कहने का मतलब फंडा जो है फ्रैक्शनल ट्रेडिंग का वो ये है। तो सरकार जल्दी हमारे देश में भी स्टॉक मार्केट में इस तरह का नियम लागू करने जा रही है। आप बड़ी बड़ी कंपनियों के महंगे शेयर का एक छोटा सा हिस्सा खरीद पाएंगे, जिसे फ्रैक्शनल शेयर कहा जाता है। और इस तरह से आप बड़ी कंपनियों के साथ ट्रेडिंग कर पाएंगे, शेयर में इन्वेस्ट कर पाएंगे। जानकारी के लिए बता दूं, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान जैसी डेवलप्ड कंट्रीज में ये सुविधा पहले से ही है और ये सुविधा अब हमारे भारत में भी लागू होने जा रही है। दैट्स वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल ट्रेडिंग एंड शेयर मार्केट वर्कर्स। क्योंकि अब यहाँ पर क्या दोस्तों की कंपनी लॉ कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की है और देश में भी फ्रैक्शनल शेयरों की अनुमति देने की सिफारिश की है। अब देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को भेजी अपनी रिपोर्ट में कमेटी ने कहा कि मौजूदा कंपनी अधिनियम के तहत कंपनियों को फ्रैक्शनल शेयर जारी करने की अनुमति नहीं है। यदि इसकी अनुमति वित्त मंत्रालय की तरफ से दे दी जाती है इंडियन गवर्नमेंट की ओर से, तो रिटेल इन्वेस्टर्स को हाई वैल्यू शेयरों में पैसा लगाने का मौका मिलेगा और इससे पूंजी बाजार में बड़े पैमाने पर पैसा भी आएगा और एटलीस्ट मार्केट का उठाव देखा जाएगा, राइट। तो देखते हैं लेट्स सी गवर्नमेंट की तरफ से इस पर क्या अपडेट आता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी ऑफिशियल खबर अपडेट आएगा मैं आपको इसी चैनल DLS न्यूज के ऊपर बता दूंगा। ओके, मैंने आपको एक एक जानकारी, क्लियर इन्फॉर्मेशन कांच की तरह बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में भी आई होगी। अब भी आपके मन में इससे संबंधित कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछेगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। बाकी वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।